हम लोगों को समझना पड़ेगा पहले क्या, मीडियम। क्या समझना पड़ेगा, मीडियम। तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक आज का हमारे पास क्या, व्हाट इज मीडियम। मीडियम क्या होता है, मीडियम क्या होता है। तो देखो, वैसा कोई भी सब्सटेंस, वैसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू लाइट पास कर रहा है, हम उस सब्सटेंस को बोलेंगे क्या, मीडियम। जैसे कि अभी लाइट मान के चलो एयर से पास कर रहा है, तो ये एयर क्या हो गया उसका, मीडियम। अब लाइट मान के चलो वाटर से पास कर रहा है, वाटर क्या हो गया, मीडियम। लाइट मान के चलो ग्लास से पास कर रहा है, ग्लास क्या हो गया, मीडियम। तो मीडियम क्या हो गया, दैट सब्सटेंस थ्रू विच लाइट पासेस। अब बोलोगे सर इसके थ्रू लाइट पास करता है उसको तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं सर, बोलते हैं, बिल्कुल सही। हमने क्या बोला, मीडियम यहाँ पे है, मीडियम। तो वैसा कोई भी सब्सटेंस है जिसके थ्रू अगर लाइट पास कर रहा हो, कोई जरूरी नहीं है कि वहां पे कोई ट्रांसपेरेंट, देखो ऑब्जेक्ट जो है उसको हमने क्लासिफाई किया था ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ऑप्टिक के बेसिस पे। लेकिन हम लोग वहां पे इसका बात नहीं कर रहे, बोल रहे हैं कि अगर जिसके थ्रू भी लाइट पास कर गया वही उसका क्या हो गया, मीडियम हो गया, उस लाइट का मीडियम हो गया। अब जो मीडियम होता है वो होता है दो तरह का। कितने तरह का, दो तरह का, टाइप इसका। एक होता है रेयर मीडियम, रेयर मीडियम। व्हाट इज रेयर मीडियम, रेयर मीडियम क्या होता है, वैसा मीडियम जिसमें लाइट का स्पीड कम होता है, जिसमें लाइट का स्पीड क्या होता है, कम होता है। दैट मीडियम कम क्या है, ज्यादा होता है। ऐसा मीडियम जिसमें लाइट का स्पीड मैक्सिमम होता है, ज्यादा होता है। तो जिस मीडियम में लाइट का स्पीड मैक्सिमम होगा, आप उस मीडियम को कौन सा मीडियम बोलोगे, रेयर मीडियम। कौन सा मीडियम, रेयर मीडियम। तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट मीडियम in which the speed of light is maximum। वैसा मीडियम जिसमें लाइट का स्पीड क्या होता है, मैक्सिमम होता है, हम उस मीडियम को कौन सा मीडियम बोलेंगे, रेयर मीडियम। आप लोग सर कोई एग्जांपल दीजिए ना सर, अभी नहीं दे सकते, अभी हम रेयर मीडियम का एग्जांपल नहीं दे सकते। क्यों सर, आपको याद नहीं है? बात ये नहीं है, बात ये है कि हम कंपेयर करेंगे, दो मीडियम को कंपेयर करेंगे, तब हम पता करेंगे कि तुम रेयर हो कि तुम डेंसर हो। मतलब जो सेकेंड मीडियम है वो है डेंसर मीडियम। कौन सा मीडियम, डेंसर मीडियम। अब बात आते हैं व्हाट इज डेंसर मीडियम। इसका उल्टा कर दो आप, दैट मीडियम in which the speed of light is minimum। वैसा मीडियम जिसमें लाइट का स्पीड क्या हो, कम हो, उस मीडियम को कौन सा मीडियम बोलोगे आप, डेंसर मीडियम। कौन सा मीडियम, डेंसर मीडियम। अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा, मान के चलो कि रूम में बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं ना, रूम में डेंसिटी हाई है, बड़ा हुआ है, तो क्या इसमें लोग जाएंगे तो उसमें आसानी से जा पाएंगे, नहीं। लेकिन रूम एकदम खाली है, तो चार बच्चे बैठे हुए हैं, तो आराम से कोई बच्चा आएगा नहीं फिट हो जाएगा, उसको दिक्कत नहीं होगा। तो जो डेंसर मीडियम होता है ना, उसमें ऑटोमेटिक स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जो रेयर मीडियम होता है उसमें ऑटोमेटिक स्पीड क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। किसका, लाइट का। अब यहाँ पे चार मीडियम के बारे में पढ़ते हैं, और चारों मीडियम में लाइट का क्या क्या स्पीड रहने वाला है उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहला, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, इन दोनों में लाइट का स्पीड सेम रहने वाला है। कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट का स्पीड है। किसमें, एयर में या तो वैक्यूम में। कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, एयर वाटर में लाइट का स्पीड कितना रहने वाला है, एयर वाटर में लाइट का स्पीड रहने वाला है 2.25
into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। वैल्यू याद करोगे आप? यस सर। ठीक है ना, साथ साथ वैल्यू याद करो। थर्ड, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में लाइट का स्पीड कितना है? वो है 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। एंड लास्ट वन इज द डायमंड, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, डायमंड में लाइट का स्पीड क्या है? तो वो है 1.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। ये चार जो लाइट का स्पीड बताया गया आपको, इस चारों को आप याद कर लो। ये चारों का स्पीड आपको 3 तक काम देगा, 10 क्योंकि यही चारों आपको याद करने के लिए टीचर बोल रहे हैं। आपको अभी पढ़ाया जाए, आपको याद कर काम देगा। ओके, तो देखो सबसे पहला एयर में लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा। अब चार मीडियम है, एयर, वाटर, ग्लास, डायमंड। इसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका? डायमंड का। सबसे ज्यादा डेंसिटी डायमंड का, सबसे कम डेंसिटी, उससे ज्यादा डेंसिटी वाटर, उससे ज्यादा ग्लास, उससे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा स्पीड भी किसमें है? एयर में। और जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ रहा है स्पीड क्या हो रहा है? घट रहा है। पहले 3 था, फिर 2.25 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1.25 हुआ। घट रहा है कि नहीं स्पीड? घट रहा है ना। तो जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगा स्पीड घटेगा, डेंसिटी घटेगा स्पीड बढ़ेगा। अब कंपेयर करते हैं, देखो अब बोला क्या कि बताओ एयर एंड वाटर, एयर एंड वाटर, एयर और वाटर में कौन है जो डेंसर मीडियम है? बताओ कौन डेंसर मीडियम है? वाटर। क्योंकि इन दोनों में किसमें लाइट का स्पीड कम है? वाटर, वाटर में। इसलिए वाटर कौन सा मीडियम हो गया? डेंसर। बताओ दोनों में कौन सा मीडियम रेयर है? एयर, एयर। अब इसको पलट दीजिए, अभी वाटर किसकी तरह काम कर रहा है? बताओ डेंसर की तरह। और एयर किसकी तरह काम कर रहा है? इसी को पलट दीजिए ना सर, इसी को पलट दीजिए। अब क्या कर दीजिए, आप पूछा आपसे बताओ वाटर और ग्लास में, वाटर और ग्लास में कौन है जो रेयर मीडियम है, कौन है जो डेंसर? बताओ अब रेयर कौन है? वाटर। अब ग्लास क्या हो गया? अभी वाटर क्या था बताओ? डेंसर। अभी वाटर क्या हो गया? कंपेयर की तो चेंज हो गया ना। अगर एयर के रिस्पेक्ट में देखें तो वाटर डेंसर था, लेकिन अगर ग्लास के रिस्पेक्ट में देखें तो वाटर कैसा मीडियम है? रेयर मीडियम। क्या था? कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत नहीं ना? इसकी बात करते हैं। चारों का स्पीड थोड़ा ध्यान रखोगे आप। एयर में लाइट का स्पीड कितना था? और वाटर में, ग्लास में और डायमंड में बाकी 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड तो सब में कॉमन था ना। अब समझिए, अब यहाँ पे हमारा बात होता है व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या? व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा मीडियम पढ़ा ना, जिसके थ्रू लाइट जा रहा है वो क्या है? मीडियम। तो देखो बात है ऐसा कि अगर लाइट रेज किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाए, अगर लाइट रेज किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाता है तो वो लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। ऐसे आप लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? लाइट हमेशा कैसे ट्रैवल करता है? स्ट्रेट लाइन। लेकिन लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया तो उसका जो स्ट्रेट लाइन है वो फॉलो नहीं होता है, वो क्या हो जाता है? बेंड हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक मीडियम में लाइट का स्पीड कुछ और था और एक मीडियम में लाइट का स्पीड क्या था? कुछ और। तो ये क्या होता है तो समझिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट रेज goes from one medium to another medium। अगर लाइट रेज एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाता है then it bends from
इट्स ओरिजिनल पाथ। तो बताओ अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, बेंड कर जाता है। ओके कैसे, आइए समझते हैं हम लोग इसको जरा। अब यहाँ पे पहला हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, एक डायग्राम बनाया। अब इस डायग्राम में देखो, ऊपर में हमने रखा मीडियम फर्स्ट और नीचे में हमने रखा मीडियम सेकंड। कोई दो मीडियम, एक मीडियम अलग है, एक मीडियम अलग है। हम इसे मान लेते हैं रेयर मीडियम और हम इसे मान लेते हैं डेंसर मीडियम। जिसमें कोई जरूरी नहीं कि उसे क्या, हम लोग ऐसा मानकर चल रहे हैं कि एक रेयर मीडियम और एक डेंसर मीडियम है। अब लाइट रेज क्या हो रहा है, इस रेयर मीडियम से जा रहा है कहां पे, इस डेंसर मीडियम में। रेयर मीडियम डेंसर मीडियम छोड़ दो, एक मीडियम से जा रहा है किसमें, दूसरे मीडियम। लाइट आ रहा था ऐसे सीधा से, ये लाइट का ओरिजिनल डायरेक्शन। लाइट को जाना चाहिए था यूं ऐसे सीधा जाना चाहिए था ना, तो ये सीधा ना जाके क्या हो जाता है, ये बेंड कर जाता है। समझ रहे बात को, जो लाइट को सीधा जाना चाहिए था वो लाइट सीधा ना जाके क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, व्हेन लाइट रेज गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट रेज किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाता है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या करता है, बेंड कर जाता है। क्या कर जाता है, बेंड कर जाता है। इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे इसी में हम लोग समझ लेते हैं क्या, इसका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से पहले यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे कि बताओ आखिर लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो आखिर वो अपने ओरिजिनल पाथ से मुड़ क्यों जाता है। अगर आपसे ये बोले तो क्या आंसर क्या दोगे आप, ड्यू टू चेंजिंग स्पीड। स्पीड में चेंजिंग आने के कारण वो अपने ओरिजिनल पाथ से मुड़ जाता है। यही आपको आंसर है। आ रहा बात समझ में, तो आप क्या बोलोगे, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है बताओ, ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट में चेंजिंग आने के कारण ऐसा होता है। ठीक है, अब आगे समझो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या समझ रहे हैं हम लोग, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में सबसे पहला चीज ये जो आने वाला रे है, अब सारा क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं क्योंकि वो सेवंथ में पढ़ने का चीज था। ये जो आने वाला रे, इस रे को कौन सा रे बोलेंगे बताओ, इंसिडेंट रे। आप बताओ इस रे को क्या बोलोगे, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। इस पॉइंट को क्या बोलोगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है उस लाइन को क्या बोलते हैं, नॉर्मल लाइन बोलते हैं ना। यस, ये हो गया कौन सा लाइन, नॉर्मल लाइन। अब देखिए समझिएगा यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में सबसे पहला लॉ ये कहता है इंसिडेंट रे refracted ray and the normal all lie on the same point in a same plane। ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड रे और ये हो गया आपका नॉर्मल। तीनों का तीनों एक पॉइंट पर है कि नहीं है, एक प्लेन में है कि नहीं है। तो वही बोल रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों का तीनों एक पॉइंट पर लाई करेगा। ये है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला लॉ रिफ्रैक्शन का पहला लॉ ये कहता है, क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करेगा। कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए सेकंड लॉ क्या कहता है। अब इस एंगल को आप क्या बोलोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस एंगल को क्या बोलोगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है आपको,
ये पहले भी बताया हुआ है आपको कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसे कौन सा एंगल बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस। कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, तो यहां पे क्या कहता है सेकंड लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर नहीं। कैसे नहीं होता आइए समझते हैं इस फिगर में हम लोग। अब मान लो ये लाइट रेज है, ये हमारा इंसिडेंट रे, ओके, इसको जाना चाहिए था इस तरफ से, लेकिन इन्हें लगा क्या से ऐसा मुड़ जाता है ना। यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ किया? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। अब बताओ ये वाला जितना एंगल होगा उतना ही एंगल पूरा ये वाला होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से। अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा हो तो बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं? तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होना चाहिए, लेकिन हम पूरे एंगल का बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ कितना का ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सिर्फ कितना है, कितना एंगल इनपुट किया ना, क्या बराबर होगा? तो दोनों बराबर होगा नहीं। सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर कभी हो ही नहीं सकता। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर है तो रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं, वहां पर रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं। अब मान के चलिए एक लाइट रेज आया, ऐसे आया और सामने ऐसे चला गया, यहाँ पे ऐसे नॉर्मल ड्रॉ किए, जितना एंगल लिए उतना ही एंगल लिए, तो रिफ्रैक्शन ही नहीं हुआ। मतलब अगर रिफ्रैक्शन होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा, कभी भी इक्वल नहीं हो पाएगा। बात आ रहा है समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर होता क्या है, तो बोला कि तो फिर कैसे, इसके बारे में और कुछ है? बिल्कुल है। तो देखिए क्या होता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ angle of refraction is equal to a constant। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, है ना, इसको नोट में डालकर लिखो। क्या कह रहे हैं? अब यहाँ पर एंगल I बन रहा है, दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो I और R जो है, एंगल I और एंगल R में वो तो बराबर नहीं है, ये तो बात पता चला। तो यहाँ पर क्या बोला गया, आगे चल के आप क्लास 10 में जब जाओगे तो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, और ट्रिग्नोमेट्री में आपको मिलेगा साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, टैन थीटा। आपने देखा होगा, हम फिजिक्स वगैरह देखते हैं तो शॉर्ट्स वीडियोस में आता है ना, या फिर आपने भैया दीदी को पढ़ते हुए देखा होगा, है ना, जो 11-12 कर रहे हो, ओके, या फिर 10th में हो, उनको अपने कॉस थीटा का नाम बोलते हुए कभी सुना होगा, है कि नहीं? तो उसी में होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। तो यही आपको बोल रहा है क्या कि तो एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस, यानी कि साइन आई, साइन आई का मतलब क्या हो गया? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब साइन आई, एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका मतलब क्या? साइन आर। तो साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है वो बराबर है किसके? एक कांस्टेंट के। किसके? एक कांस्टेंट के। दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोला गया? द एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ साइन ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, इज इक्वल टू अ कांस्टेंट।
और इस कांस्टेंट को बोला जाता है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस कांस्टेंट को बोला जाता है। दिस कांस्टेंट इज नोन एज दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस कांस्टेंट को क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है, जिसको डिनोट किससे किया जाता है? डिनोटेड बाय n, स्मॉल n से उसको डिनोट किया जाता है। अब एक चीज और समझ लीजिएगा, इसे जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, उसको स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के नाम से भी जाना जाता है। किसको? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। किस नाम से? स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के नाम से। The second law of refraction are also known as Snell's law of refraction. Snell's law. यार अब कभी आपसे पूछा जाए बता सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को किस नाम से जानते हैं, तो आप ये बोलोगे क्या? नहीं बताया। यहाँ पर ध्यान रखोगे स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के नाम से। यहाँ तक टॉपिक में किसी को दिक्कत? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के हम लोगों ने आज क्या पढ़ा? मीडियम पढ़ा है। व्हाट इज मीडियम? वो ऐसा सब्सटेंस जिसके थ्रू लाइट पास होता है, इज द मीडियम। मीडियम के बाद हमने क्या जाना? कितना तरह का मीडियम? कौन कौन? रेयर और डेंसर। रेयर मीडियम हमने किसे बोला? जिसमें लाइट का स्पीड क्या हो? ज्यादा, और जिसमें लाइट का स्पीड कम हो उसे क्या बोलेंगे? डेंसर। फिर हमने क्या जाना? व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? उसमें हमने क्या जाना? लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या आ जाता है? बेंड कर जाता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आखिर वो बेंड करता क्यों है? ड्यू टू चेंज इन स्पीड में चेंज होने के कारण। फिर हम लोगों ने क्या जाना? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। कितना लॉ? पहला लॉ क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक पॉइंट पर लाई करेगा। सेकंड लॉ में क्या जाना? एंगल आई एंगल आर के बराबर कभी नहीं होगा, लेकिन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो है वो किसके बराबर होगा? इस कांस्टेंट को हम किस नाम से जानते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसके नाम से? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट किससे किया जाता है? स्मॉल n से। और सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हम और किस नाम से जानते हैं? स्नेल लॉ। तो दिक्कत यहाँ तक में आज की क्लास में